हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अभी हमारे देश में एक नेशनल लेवल पे बेरोजगारियों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ। और सभी लोग इसमें जितने भी बेरोजगार हैं उन लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया और बहुत ही एक जिम्मेदार युवा होने के नाते इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सफल हुआ है। तभी आज जाकर एसएससी ने डेट जारी किया रिजल्ट का। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। यह निकम्मी सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है और कहीं की नहीं, सेंट्रल लेवल से लेकर बिहार की गवर्नमेंट ऐसे ही है। सोचिए कि हमारा जो एसटीईटी का एग्ज़ाम है, बिना सिलेबस का हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि जहाँ सिलेबस का पता नहीं। एडमिट कार्ड कल तुम जारी करोगे, सिलेबस जारी नहीं करोगे। किसको तुमने दिया है सेट करने के लिए क्वेश्चन? हम कैसे जाने क्या पूछोगे तुम? कहाँ से पूछोगे? बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इन सारे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? सारे सब्जेक्ट पढ़ लूं क्या? या अपने ही सब्जेक्ट को पढ़ूं तो किस स्तर तक पढ़ूं? बहुत डीप लेवल है ये तो। पढ़ाई जो है अनवरत चलने वाली चीज है, एक पेरेनियल रिवर की तरह है जो बहती जाएगी। कितना पढ़ेंगे हम? आवाज तो उठानी पड़ेगी और संसद को जवाब देना पड़ेगा। हम बेरोजगार क्या पेंडुलम की तरह हैं? कभी इधर कभी उधर चलते जाएंगे। क्या बना दिया आपने देश को? आज हमारे देश का जीडीपी -23.69 हो गया है। क्या सच में हमने एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया? उसे चाय बेचना चाहिए। रेलवे का प्लेटफॉर्म बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, एयर इंडिया बेच रहा है। हम युवाओं को खिलौना बनाकर रख दिया है। क्या समझते हो आप? आप सोचते हो कि ये बेरोजगार कुछ नहीं कर पाएंगे? हम चाहेंगे तो तुम्हारी सरकार गिरा कर रख देंगे। और अगर यह अभियान छिड़ा है, मुझे विश्वास है कि जितने भी बेरोजगार हैं सब ने इसमें खुलकर ओपनली आकर समर्थन किया है। ये डिजिटली हम लोग इतना कर सकते हैं तो सरकार आज एसएससी का डेट जारी किया है रिजल्ट का। पर हमारी जो मीडिया है एक बार भी हमारी आवाज नहीं उठाई, जबकि ये ट्विटर कैंपेन पहले नंबर पर चल रहा है वर्ल्ड के, फिर भी हमारी आवाज नहीं सुन रही। इस मीडिया ने इस सरकार को गद्दार बना दिया है। सरकार की लिपापोती करती है, देश की अर्थव्यवस्था गिरी जा रही है। चलिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस ट्विटर के माध्यम से बहुत ट्वीट किया और फर्स्ट नंबर पे ये ट्वीट आ गया है ट्विटर हैंडल पे। तो अपने नाम के साथ ये जो बेरोजगार का लिखना है कि मैं भी बेरोजगार, जैसे मैं भी चौकीदार लिखा था, उसी तरह से मैं भी बेरोजगार लिखें। और 5 तारीख को जो आप लोग पता होगा कि जो होने वाला है उसमें खुलकर सपोर्ट करें। चलिए, जो हमारा आज तो एसटीईटी का एडमिट कार्ड कल आएगा, यानी 3 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी होगा। सिलेबस का तो पता नहीं है, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो चलता रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है, चलता ही नहीं रहेगा बल्कि बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना भी होगा। चलिए, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी और संसद तक जाएगी और कुछ करना भी चाहिए सरकार को। नहीं चाहेगी तो हमें अधिकार है वोट देकर अपनी सरकार को बदलने का। नीतीश सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाला और जब इलेक्शन आ रहा है तो निकाल रहे हैं वैकेंसी।
क्या है ये? पहले से निकाला होता आपने, समय से लिया होता। 2011 में जो एग्जाम हुआ है उसका आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया अब तक। हमारी क्या दोगे? एसटीईटी का क्या दोगे? कुछ नहीं होने वाला है। मूक बने रहने पे सभी मार कर चले जाएंगे। आवाज उठाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस तो है नहीं, पर हम कुछ ट्रिक के साथ थोड़े से ट्रिक जानेंगे कि कैसे जनरल एप्टीट्यूड को सॉल्व करते हैं। मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये स्पीक अप फॉर यूथ जो चल रहा है ट्रेंड, उसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और एक वीडियो मैंने जो बनाया था उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। और चलिए देखते हैं आगे। इसमें हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अभी कि आसानी से वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको 1 घंटा समय से पहले जाना पड़ेगा। वो सब दिया हुआ है आज के पेपर में, कल डिटेल से देख लीजिएगा। दूसरा एक इशू और आ रहा है कि आपको जो बॉडी टेम्परेचर है उसको चेक किया जाएगा। तो जिसका भी थोड़े बहुत लक्षण आएंगे कोरोना के, उनको परीक्षा में शायद नहीं बैठने दिया जाएगा या कुछ उनकी व्यवस्था करेंगे अलग। तो अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, योग करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें अपने घर में ही रहकर। चलिए तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक चीज़ मैं पहले 1 नंबर का चीज़ बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। ये ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका प्राइम नंबर अगले वीडियो में। नंबर सिस्टम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 50। याद रखिएगा, इस कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर्स। ठीक है। अगर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100, 1 to 100, तो इसका क्या हो जाएगा? 25 प्राइम नंबर्स हैं। याद रखिएगा। चलिए तो एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 785 इंटू 999, ये सॉल्व करने के लिए तो हमको बहुत टाइम लग जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और टाइम हमें बहुत लग जाता है। हम इसको पूरा गुना करना पड़ता है। इतना बड़ा है, 9 का है, 7 का, 8, 5, तो ये बड़ा हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है मैंने क्या निकाला, यानी कि ये रिसर्च में ही निकला है। इसको ऐसे करेंगे, -1 कर देंगे तो 784 हो गया। 784 हो गया। अब ये 784 को यहाँ से, ये जो में से 7 को घटा देंगे, कितना होगा? 2। 9 में से 8 को घटा देंगे, कितना होगा? 1। 9 में से 4 को घटा देंगे, ये 5 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 625 इंटू 999 कैसे सॉल्व करेंगे? इसको -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 624। अब क्या करेंगे कि 9 में से 6 को घटाएंगे और इसको यहाँ लिख देंगे 3। 9 में से 2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 7। 9 में से 4 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए 999 इंटू 999, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको -1 कर दिया यहाँ पे, तो ये 998 हो गया। फिर यह ले लेंगे 0, इसको ले लेंगे, ये भी 0, इसको ले लेंगे 1। ठीक है। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। 99.9 इंटू 999.9, यहाँ छोड़िए, यहाँ पे दे देते हैं पॉइंट। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको -1 कर दें, कितना हो गया? 8999। अब इसको घटा देंगे, इसमें से 9 में से 9 गया 0,
9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया तो 1। अब कितने अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे? 1 2 1 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। किस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी आपको समझना है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। किसी भी छोटा ही स्क्वायर आएगा अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि एसटीईटी में जो अब तक मैंने एनालाइज किया है क्वेश्चन पेपर का 2020 का 2011 का, उसके अनुसार से अब कुछ सिलेबस दिया नहीं गया है, तो हमें जो समझना है कि क्या हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो उससे ही समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है अब तक 2011-2020 में। 2020 में जो 2 प्रश्न आए हैं मैं उसके अनुसार से ही पढ़ाऊँगा आपको। एक क्वेश्चन इस तरह से गुना करने के लिए भी था, तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का। आप देखते हैं इजी टू स्क्वायर कैसे, जैसे हमको 41 का स्क्वायर निकालना है। अब याद तो रहता नहीं है इतना, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जानते हैं? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हम 2 भाग में कर देंगे। 41 लिखा है हमने, 41 इसको हम 2 भाग में कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकाल हम करेंगे क्या, यही वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा कि आप आसानी से कोई भी रहेगा उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम इस तरफ से, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। ओके, राइट से लेफ्ट, तो यहाँ 1 स्क्वायर रहेगा, इसको हम a मान लेंगे, ये a और ये b, ठीक है। a और b, इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही 1 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 1, तो ये 8 हो गया। फिर a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ये 1681 हो गया, 16 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए 52 का देखते हैं कैसे निकाल लेंगे 52 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में कर देंगे। कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2ab 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 का 0 लिखेंगे। बाकी हाथ में जो 2 बचा है उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब फिर a स्क्वायर, तो ये 25 और प्लस 2 27, यही होगा आंसर। इतना आसान है। 72 का स्क्वायर करके देखते हैं। सेवेंटी का स्क्वायर, इसको 2 भाग में कर लेंगे। 4 7 दूनी 14 और दूनी 28 का 8, बाकी हाथ में 2, 7 7 49, 50, 1 51, 5184, यह हो गया इसका आंसर। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला किया हमने। नेक्स्ट बना देते हैं, अगर 112 का स्क्वायर लिखते हैं, इसको हम 2 भाग में कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2ab 2 इंटू 11 इंटू 2, 22 इंटू 2, 44 का हम 4 लिख देंगे, बाकी से 4 बच गया। 11 का स्क्वायर हम जानते हैं 121 और प्लस 4 तो 125। ओके, यही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा तरीका, ये तो कोई भी किसी के लिए भी है। नेक्स्ट जो है वो जब लास्ट में 5 आए, लास्ट में 5 रहे, जैसे 95 का स्क्वायर लिखना है। इसमें देखिए 5 है, ये 5। इसको करने के लिए क्या है कि हम पहले 25 लिख देंगे, ठीक। अब ये 9 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, +1 किया तो कितना आ गया हमारा 10, +1 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसमें और फिर इसको गुना कर देंगे, यानी 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 9025।
ठीक, ये आसान है। अगर 85 का करना है क्या करेंगे, 85 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान है। देखिए इसमें 5 है, इसको क्या करेंगे, पहले ही 25 लिख देंगे, पहले 25 लिख देंगे। अब इसमें 8 में एक गुण जोड़ देंगे, कितना हो गया 9। अब 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7225। नेक्स्ट 65 का स्क्वायर करना है। 65 का स्क्वायर, हमारे पास 5 है, इसको हम 25 लिख देंगे ऐसे ही। अभी इसमें एक ऐड कर देंगे यानी 7 इंटू 6 42, 4225, ये आंसर हो गया हमारा। एक और बना लेते हैं, 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करना है, ये 5 है हमारा, इसके जगह पे हम 25 लिख देंगे। और यहाँ 4 है तो एक ज़्यादा +1 करके ये 5 हो जाएगा, यानी कि 20 ये इसका आंसर हो गया। यह आसान तरीका है एक, जो कि जब लास्ट में 5 रहे तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यह आसान ट्रिक हो गया, याद रखिए। हैं क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव यानी लगातार, कंजिक्यूटिव या सक्सेसिव बोल देंगे, सक्सेसिव, कंजिक्यूटिव सक्सेसिव ऑड नंबर, ये ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर्स इज 8099। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। इसको बनाने से पहले हम एक चीज समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहा कि प्रोडक्ट कोई दो लगातार संख्या है, यानी कि 24-25, एग्जाम्पल ले लेते हैं 24-25, टू सक्सेसिव, ये लगातार संख्या हो गया, कोई भी नंबर, जनरल नंबर। लेकिन यहां कहा टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, मान लियो 25 लेते हैं तो 25 इंटू 27, क्योंकि ऑड नंबर की बात की गई है, लगातार ऑड नंबर इज 8099। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दोस टू नंबर, तो इस दोनों में ये दो की संख्या है, कोई भी दो लगातार ऑड नंबर है, तो इसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 26 इंटू 24 है, दो इवन सक्सेसिव नंबर्स हैं, दो इवन नंबर सक्सेसिव, लगातार इवन संख्या, इसका गुना कितना होता है 624। ठीक, 624 होता है, ये मुझे पता है, इसलिए तुरंत निकालना नहीं पड़ा मुझे। इसके बीच का संख्या क्या होता है 25, इसका बीच का संख्या 25 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए निकालते हैं 25 का स्क्वायर। अभी हमने सीखा है स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 5 है बाद में तो ये 25 तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर 2 का एक ज्यादा यानी 2 इंटू 3 625 हो जाएगा, अभी हमने सीखा है। और कई बच्चों को याद भी होगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि हम देखते हैं कि 625 हो रहा है, यहां है क्या 624, यानी इससे कम अगर एक कर दें, अगर एक कम कर दें तो हमको जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 624 हो जाएगा, इसका वैल्यू 624 हो जाएगा। तो बीच वाले का एक कम,
बीच वाले का जो स्क्वायर है उससे एक कम है। ये नेक्स्ट अब समझते हैं, क्या समझेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसको 8099 है या फिर 625 था, इसी को ही देखते हैं, 625 था, ये किसका स्क्वायर है? 25 का। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। अगर इसमें से एक कम कर देते हैं तो क्या होता है? 24 इंटू 26, यानी कि इससे एक बड़ा और इससे एक छोटा का गुना होता है। चलिए, हमें दिया है क्वेश्चन कि सक्सेसिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव ऑड नंबर इज 8099। अगर 8099 में हमने एक ऐड कर दिया, जैसे 624 में एक ऐड कर देने पे बीच वाले का स्क्वायर आ जाता था, ठीक वैसे ही अगर इसमें 8099 में एक ऐड कर दिया तो हमें कितना हो गया? 8100। ये एक आसान हो गया हमको। और क्वेश्चन जब भी कंपटीशन में पूछा जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ट्रिक लगाओ और तुरंत बन जाए। तो 8100 हो गया। 8100 हम समझ सकते हैं कि 81 जो होता है, आसानी से हम निकाल सकते हैं, 81 जो होता है वो किसी का स्क्वायर है शायद। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 9 लिख दिया और 2 हैं तो 1, यानी 81 जो है किसका स्क्वायर है? 8190 का स्क्वायर है। तो इसका जो गुना होगा वो किसका किसका गुना होगा? वो गुना होगा इससे एक ज़्यादा का और इससे एक कम का, यानी 89 का और 91 का। गुना कौन सा होगा? 8099। आप नहीं तो करके देख सकते हैं, कर लीजिए। 89 और 91 कर लेते हैं। 9 8 8 शेष रह गया, 8 में 72 और 8 80 हो गया। 9908 प्रूफ हो गया कि ये इसका ही है। समझ गए? इसके जगह पे आपको अगर बोल दे 4899, सॉल्व कर लेंगे। इसमें अगर हमने एक जोड़ दिया 4899 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये 4900 किसी का स्क्वायर 49 है, किसका है? 70 का। 70 का ये स्क्वायर है 4900, यानी कि ये जो गुना होगा किसी सक्सेसिव ऑड नंबर का वो किसका होगा? इससे एक बड़ा और इससे एक छोटे का, यानी 69 का होगा और इंटू 71 का होगा। आप नहीं तो चेक कर सकते हैं, यही आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आता है 1.99 इंटू 2.01। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक कम है, एक ज़्यादा है। आप पॉइंट से घबराएं नहीं कि पॉइंट दिया हुआ है। इसको इस तरह समझ सकते हैं, 199 है इंटू 201 है। तो यानी कि हम करेंगे क्या? 200 का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर हम -1 कर देंगे, यही बात हो जाएगी। तो इसका कितना हो जाएगा? 40k हो जाएगा। ये तो 40k -1 इज इक्वल टू 399 इतना हो जाएगा। अब इसको हम एक पॉइंट लगा देंगे तो इसका पॉइंट वाला गुना हो जाएगा, है ना? 40k था तो 39k होगा ना, 3। ठीक है, ये आसान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब वैदिक मैथमेटिक्स हैं जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा करता है। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर है
उसका गुना करना है फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से। जैसे 24 इंटू 25 है, ये सक्सेसिव नंबर है, इसमें ऑड या इवन की बात नहीं है, सिर्फ सक्सेसिव नंबर है। तो 24 इंटू 25 लिखा। इसको कैसे गुना करेंगे? इसका कितना आंसर है? इसका आंसर 600 है। हम निकालेंगे कैसे? हमको क्या है कि एक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। स्क्वायर 30, कितने तक का स्क्वायर? 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद रखना होगा। लिखवा दूंगा अभी मैं इसको आसानी से, एक मतलब टेबल ही बना दूंगा, वीडियो के थ्रू नहीं, मैं लिख दूंगा इसको, आप उतार लेंगे और कैसे याद करेंगे वो चीज़ बता दूंगा, बस आसानी से याद हो जाएगा। 24 इंटू 25 इसका होता है 600। इसको हम क्या करेंगे कि अगर हमको ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए आएगा तो ये देखिए लोअर है और ये हायर नंबर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन सा हमको इजी पड़ रहा है। जैसे इसमें हमको 25 इजी पड़ेगा। 25 इजी क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका जो स्क्वायर निकालना है वो हम आसानी से देख लिए हैं कि स्क्वायर आसानी से निकाल लेते हैं, और 24 लोअर नंबर है इसमें। तो अगर लोअर का है तो एल स्क्वायर प्लस एल करेंगे और इसका ये गुना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए 24 का स्क्वायर है प्लस 24 करेंगे। 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 16 का 6 भाग 16 का 6, बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 का 7, पॉकेट में 1, 2 दूनी 4, 1 5, ये 576 हो जाएगा। अभी जो हम लोग सीखें उसके थ्रू से 576, तो ये 576 लिख देते हैं यहाँ पे, 576 और प्लस 24, आप देखिए 600 आ गया। ये एक फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस एल, एल स्क्वायर प्लस एल। अगर एच हमको सुविधा है तो एच स्क्वायर माइनस एच। कैसे? देखिए 625, 25 का स्क्वायर माइनस 25, और इसका क्या होता है 625 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा? 600। देखिए वही चीज़ है जो यहाँ पूछा गया है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं बताऊंगा अभी, बस इतना आप करें अभी आज के लिए। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चाहता हूं कि नंबर सिस्टम आपको बता दूं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर होता है किसी भी मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम इस पे कर सकते हैं कुछ, लेकिन आज का ये जो क्लास है मैं चाहता हूँ यहीं तक रहने दें। चलिए तो धन्यवाद। नेक्स्ट हम नंबर सिस्टम कल से पढ़ेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं या अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे STET में, सीटेट में, सीटेट का भी मैं क्वेश्चन देखा, वो भी लगभग सेम ही है जैसा STET में पूछा गया, उसके लेवल भी सेम है। तो हम लोग अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो नंबर सिस्टम का आएगा। धन्यवाद।